144 गाथा का स्वाध्याय अपना चल रहा था। उसके अंतर्गत आत्मा प्राप्त ज्ञानी की परिणति, आत्मा कैसा है और कैसे पुरुषों को प्राप्त होता है। आत्मा का विशेषण दर्शाते हुए 93 नंबर के कलश में आचार्य महाराज कहते हैं कि वह पक्षों से रहित है। अर्थात क्या? आत्मा पक्ष अतिक्रांत है, पक्षों से रहित है। अगर आत्मा पक्षों से रहित है तो जिसे आत्मा की प्राप्ति करना है उसको पक्षों से रहित हो जाना चाहिए। पक्ष एक ओर से कहा जाए तो प्रीति भाव को भी कहते हैं, अटकाव को भी कहते हैं। विकल्प भाव में किसी प्रकार के विकल्प भाव का चिंतन करते हुए वहां अटक जाना। आत्मा कहीं भी अटक जाने वालों को आत्मा नहीं मिलता। आत्म विकल्प को भी निज का रूप मान करके अटकने वाले जीवों को जब आत्मा नहीं मिलता है तब अन्य विकल्पों में रुक जाने वालों को आत्मा कहां से मिलेगा। इसलिए एक भजन में आता है, ज्ञान का गेय बनाते चलो, समता की धार बहाते चलो, मार्ग में आए संकल्प विकल्प, सबको पर में खिपाते चलो। अपनी निज की इतनी महिमा नहीं है कि अपन छोटे से विकल्प में ही अटकाव हो जाएगा। तो मैं चैतन्य हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ज्ञाता हूँ, इस विकल्प से भी पार होकर आत्मा कैसे प्राप्त करोगे। हमें किसी का पक्ष नहीं होना चाहिए। जिसको चैतन्य का लक्ष्य होता है वह उसको कोई पक्ष नहीं होता। चैतन्य के लक्ष्य वालों को तो एक ही लक्ष्य होता है। बच्चों की काल्पनिक कहानियों में आता है और राजकुमार को 7 समुद्र पार जाना है, काल्पनिक कहानी, उसको वही लक्ष्य रहता है। और क्यों दें काल्पनिक कहानियों के उदाहरण। लक्ष्य था श्रीपाल का कि 12 वर्ष के एक दिन पहले मुझे मैना सुंदरी के निकट पहुंचना है। तो उसी प्रकार से उनने चलना शुरू कर दिया था। अपने लक्ष्य के आरोड़ा है किसी के संबंध का पक्ष होना, ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा है। हमारे जीवन में कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, हमारा कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, हमारा कोई मत नहीं होना चाहिए, हमारी कोई निजी मान्यता नहीं होना चाहिए। यदि अपने को आत्मा मानकर इस मार्ग में बढ़ना है, वह जिन भगवान ने जो कहा है वही हमारे मार्ग है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं। अगर हमारी ये मान्यता है कि हमें आत्मा की प्राप्ति करना है, हमने अंततः लक्ष्य बनाया है, तो हमारी कोई अंदर से अपनी अभिलाषा और इच्छाएं नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यदि अपना कोई भी लक्ष्य या कोई अभिलाषाएं बनाई तो हम अपने जो मूल लक्ष्य है उसको खो बैठे। इसलिए हमें तो जो भगवान कहते जाए उसको हमें मानना है। भगवान कहते जाए, हमारे गुरु कहते जाए,
भाई हमको करते जाना है। अगर वे गुरु किसी नए से हमको मूड भी कह रहे हैं तो जी, और वे भगवान भी कह रहे हैं तो जी। जिसे नए से वो कह रहे हैं और जिस दृष्टि से वो कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो हमें आत्मा की प्राप्ति के लिए ही कह रहे हैं। जिनवाणी में और गुरु में, भगवंतों में हमें ये लगना चाहिए ये जो कुछ कह रही हैं वो हमारे आत्मा की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं। चाहे वो समाधि धर्मों के अंतर्गत व्यवहार धर्म का निरूपण हो, श्रावकाचार भी कह रहा है वो भी आत्मा की प्राप्ति के लिए कह रहा है, और समयसार भी कह रहा है वह भी आत्मा की प्राप्ति के लिए। ये कर्म पूरब किए कोटे, सहे क्यों ना जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, श्याम जल ले सियरा। भाई जो तूने कर्म पूर्व में करे हैं उनको तुझे सहना पड़ेगा। संयोग आदि बदलने से क्या हो जाएगा, क्षेत्र आदि बदलने से क्या हो जाएगा। यहाँ सहन करो, अन्य जगह सहन करो, कि यहाँ सहन करेंगे दूसरे को तकलीफ होती, कि तुम्हारे कारण किसी को तकलीफ नहीं होती अगर तुमने जिन भगवान के मार्ग को समझा है। तो जिसको जो होता है वो अपने से होता है, किसी के कारण किसी को कुछ नहीं होता। ये भगवान का मार्ग है। ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों ना जियरा, अति क्रोधे अग्नि बुझाए प्राणी, श्याम जल ले सियरा। क्रोध अग्नि है, समता वो शीतल जल है। अति क्रोध की अग्नि को बुझाने का उपाय है कर्म के उदय का विचार करना। जब वो मंद होता है तब आगे की बात चलेगी। उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोध आदि में, क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। सही कौन सी बात है बोलो। क्षमा में दो बात कही। ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों ना जियरा, अति क्रोधी अग्नि बुझाए प्राणी, श्याम जल ले सियरा। शीतल हो जा समता के जल से, भगवान की भक्ति के जल से, वेद विज्ञान के जल से, स्वानुभव के जल से, मोह क्षोभ रहित होकर शुद्धात्मा में रम के शीतल हो जा। उपयोग है उपयोग में, तुम क्रोध में गए ही नहीं, क्रोध तुम्हारे में आए नहीं। जहाँ क्रोध आता है वहां आत्मा नहीं जाता है, जहाँ आत्मा जा रहता है वहां क्रोध नहीं आता है। क्रोध अपने स्वचतुष्टय में रहता है और आत्मा अपने स्वचतुष्टय में रहता है। स्वचतुष्टय में रहने वाले विभावों को निचतुष्टय में लाने वाला तेरा ही स्वभाव विमुख परिणाम है, लाने वाला था मानने वाला। समझ में आ रहा है? हाँ, स्वभाव विमुख परिणामी परचतुष्टय में रहने वाले कर्म नो कर्मों को स्वचतुष्टय में देखता है। परचतुष्टय में बरतने वाले विकल्पों को परचतुष्टय में रहने देना, बस अपन अपने स्वचतुष्टय में रहो। हम अपने स्वचतुष्ट, भगवान अपने स्वचतुष्ट, जो अपने स्वचतुष्टय में रहना की भावना सीख जाता है, सभी कल भूलना, उसको स्वचतुष्टय मिलता है और वह अनंत चतुष्टय प्राप्त करता है। ये सोचो मेरे चतुष्टय में कुछ है ही नहीं, मेरे आत्म स्वभाव में विभाव सत्य, मेरे में परिणमन हुआ ही नहीं। मेरे परमात्मा मुझे क्या कह रहे हैं? बातों में जग की मैं नाम, अब न धोखा खाऊंगा, पावन परम पुरुषार्थी जग करके शिव महल, शीघ्र निज पद पाऊंगा।
प्रभु क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं पक्षों से रहित है। अपने जीवन का कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, कोई पक्ष नहीं होना, कोई चाहे नहीं होना चाहिए। जिनको कोई चाहे नहीं होगी उनको भगवान आत्मा मिलेगा। कोई अपने लिए कछु रखेगा उसको आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अपने लिए कुछ रखेगा, कुछ मांगेगा, उसको आत्मा मिलता नहीं है। क्योंकि जो मांगता है, जो चाहता है, उसको उस कर्म के उदय में, योग में वो वस्तु मिल जाती है और आत्मा दूर रह जाता है। कोई जीवन का पक्ष नहीं हो, अन्य कोई चाहे नहीं हो, तब आत्मा मिलता है। पक्षों से रहित है आत्मा। अब सोचो हमने किस किस का पक्ष अपना बना रखा है, किन किन का पक्ष तुम्हें है कि हमें तो इनका पक्ष है, हमें तो इनको पक्ष है, हमें तो शरीर को पक्ष है, धन को पक्ष है, रुपया को, मान को पक्ष है, इसका पक्ष है। निश्चय का पक्ष और व्यवहार का पक्ष, अरे शुद्ध न्याय का पक्ष, अरे आत्मा के विकल्पों के पक्ष वाले को आत्मा नहीं मिल रहा तो अन्य को क्या मिले? पक्षों से अतिक्रांत है। इसलिए आपका क्या मत है, आपकी क्या मान्यता है, आपका क्या पक्ष है? हमारा कोई पक्ष नहीं है, भगवान ने जो कहा है वही हमारा है। आप इसमें क्या मानते हो? ये अपने शांति के लिए अपने ये विचारना चाहिए, जाका रुख जाका मुख बाका शहरा बाका वो, इसमें मेरा क्या हुआ, ये विचारना चाहिए। तो स्टूल है, ये तो उपयोग में जी मूल बात है। अरे भाई, जिसमें अपना मूल को पकड़ लें उसको मूल समझना चाहिए। एक दूसरे को छिपा कर नहीं बैठो, सामने बैठ जाओ। क्या लिख रहे? नयों के पक्षों से रहित। ये मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरा अपमान हो गया, मेरे को बोल दिया, मैंने ये विकल्प कर लिया, मैंने ऐसा कर दिया, उनने ये कर दिया, उनने ये कर दिया, ये काहे के? ये तो गुनाह है। ये तो प्रभु न्याय के विकल्पों से पार है आत्मा। तो मैंने ही किया, मेरी भूल है। नहीं, मैंने नहीं किया, मैं तो ये तो परिणमन हुआ, मैं तो द्रव्य करता रहा। ऐसे विकल्पों से भी पार है। निर्विकल्प आत्मा है तो निर्विकल्प होना पड़ेगा भाई। ये कहीं सोचो, ये आत्मन तुम्हें इस भव्य आत्मा की प्राप्ति करना है कि नहीं करना? क्या प्राप्ति करना है? तो इन सब में तो ये तो दुनिया है, बहुत पार होना है। अभी तो शुद्ध न्याय के पक्ष ही नहीं है, अभी तो न्याय के पक्ष नहीं है। अभी तो ये नहीं लगता हमारा कर्म का उदय है, उदय हमारा है, तो उदयातीत हमारा है। एक कहेगा उदय तेरा है, एक कहेगा उदयातीत तेरा है, और एक कहेगा उदय भी तेरा, ये भी एक पक्ष है, उदयातीत हूं मैं, ये भी एक पक्ष है। मैं तो पक्षों के पार, नए पक्षों से रहित, अचल, जिसमें पक्ष नहीं है। पक्ष चंचलता लाते हैं और पक्षों से रहित वस्तु अचलता देती है। पक्ष में चित्त चंचलायमान होता है, चंचल होता है। चंचल चित्त निश्चल तत्व को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। तत्व निश्चल है, चित्त चंचल है। इसलिए चित्त से मात्र चित्त, उस चंचल चित्त से निश्चल तत्व प्राप्त होने वाला नहीं। उस चित्त में निश्चल तत्व को लाने के लिए चित्त को निश्चल करना पड़ेगा। एक तो निश्चल और एक निश्चल। निश्चल भी होगा और निश्चल भी होगा। छल से भी रहित होगा और चलायमान पने से भी रहित होगा। अचल निर्विकल्प भाव। कैसा ध्रुव क्यूटा है, इतने इतने विवाह और इतनी इतनी पर्याय, इतना दशाएं बहती रहती हैं, वो अचल का अचल रहता है। रुद्रदत्त की कहानी कल सुनाई थी, अंधक वृष्टि की।
वो जिस समय सप्तम नरक जाने वाले परिणाम कर रहा था, तब भी ये भगवान चैतन्य अचल निर्विकल्प था। और गौतम ब्राह्मण के भव में जब प्रचुर संवेदन कर रहा था, तब भी अचल निर्विकल्प तत्व था। अंधक वृष्टि बनने के बाद दिगंबरी दीक्षा धारण कर परमात्म दशा को पाया, तब भी अचल निर्विकल्प, अचल निर्विकल्प, चंचल विकल्प। भगवान आत्मा कहते हैं अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ। अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ जो समय का अर्थात आत्मा का, समय का सार प्रकाशित करता है। भाई यह समय सार वो अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त करता है और निरंतर शुद्ध उपयोग रूप, शुद्ध परिणाम रूप निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ जो समय का सार प्रकाशित करता है। निरंतर आनंद 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 को प्रकाशित करता है। भाई है समय सार। क्या लिखते हैं? जो पक्षों से रहित होगा वो अचल होगा। पक्षों से रहित होगा वो होगा अचल। पक्ष जिसको अचल होना है, अचलता के लिए क्या करो? तो क्या कहती है? वो समय का सार प्रकाशित करता है। भाई आई समय सार पक्ष रहित है, अचल है, निर्विकल्प। कैसा निर्विकल्प? अचल निर्विकल्प। अचल निर्विकल्प मतलब क्या? जिसकी निर्विकल्पता कभी चलायमान नहीं, जो निर्विकल्पता कभी जाती नहीं। वो कैसा होगा नाथ, वो कैसा होगा नाथ। भगवान को जब अंतर्मुख देखते हो, साक्षात जिनेंद्र के जब दर्शन करोगे और वे ऐसे के ऐसे बैठे विराजित दिखाई देंगे, पूरा भगवान वीरनाथ की दिव्य धुनी की व्यवस्था में चल रहा है कि इतने दिन हो गए, सबको विकल्प आ रहा है, लेकिन वे तो निर्विकल्प। जैसे वे प्रभु निर्विकल्प हैं, कोई विकल्प नहीं हो रहा, प्रश्न ही नहीं है विकल्प का। इस स्वभाव में भी विकल्पों का प्रश्न नहीं है, अचल निर्विकल्प। मानो पहले तो वो विकल्प वाला था, लेकिन फिर विकल्प रहित हो गया। ऐसा निर्विकल्प नहीं, ये तो अचल निर्विकल्प। जिसकी निर्विकल्पता कभी किसी ने तिरोभूत नहीं की, कभी ढकी नहीं, जिसकी निर्विकल्पता को ढकने वाला कोई कर्म पैदा नहीं हुआ, कोई राग नहीं आया, ऐसा है भगवान अचल निर्विकल्प। भाव
अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ ऐसा, और निरंतर निर्विकल्पता को दे देने वाला। जो पर्याय इसमें रम जाती है वो निरंतर निर्विकल्पता को पाती है। ऐसा निर्विकल्पता को ही निरंतर दान देने वाला, निरंतर अपने को निर्विकल्पता का दान देने वाला, ऐसा है भगवान। वही है समय सार, कौन करता है इसका आनंद। अनिवृत पुरुषाना। अब इसकी विशेषता 3 बताई। कल भी लिया था अपन ने, पक्षों रही थी, पक्षों वाला विकल्प अपन ने दोबारा और चर्चा किया। अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ जो समय का सार प्रकाशित करता है, जो समय के सार को देने वाला है, ऐसा समय सार। भाई यही समय सार निवृत्त, जो निवृत्त यानी निश्चल आत्मलीन पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वादिमान है, यानी अनुभव में आता है। अनुभव में ना आता हो ऐसा नहीं, लेकिन किन के द्वारा? जो कि निवृत्त पुरुषों के द्वारा। अपन एक भाषा और जहां उसका अर्थ नहीं कर रहे, निवृत्त पुरुषों के द्वारा। निवृत्त पुरुषों के द्वारा एक बात पता चली, निवृत्त उस तत्व में मग्न पुरुषों आत्माओं के द्वारा, और एक और कहेंगे तो पल से निवृत्त स्वरूप में प्रवृत्त आत्माओं के द्वारा आस्वाद्यमान, निरंतर वही का स्वाद लेते। योगी ऐसो आसन बना, आप बनावे आप ही खावे, खावत नाई अगावे, अजी एक योगी ऐसो आसनी बना। निरंतर उसका आसमनता चारों ओर, जो उसमें लीन महापुरुष हैं वे उसी का स्वाद लेते हैं, स्वाद लेते हैं। झरता हुआ स्वाद में आता जो प्रचुर आनंद है, वो हमारे मुनि धर्म की मोरछाप है। जरता हुआ स्वाद में आता जो परमानंद की खान, उसका आस्वादन करना परमानंद में अम्लान। उस आनंद में मुनि व्रत धर, तू अचल सिद्ध पद पाना। चौगति में नाई रुलना, ध्रुव पंचम गति को पाना। अनित्य जान संसारे, तू नित्य आत्मा लखिना। असरणी लख कर जग सारा, निज की सरणी में रहना। सारे संसार तम समय सार ही सार, पर से भिन्न हो करके निसे अभिन्न तू रहना। हे मलिन मलिन ही रहते, तू निर्मलता की खान। ए असुचि असुचि ही रहते,
तू सुचिता की खान, आश्रव का घातक तू तो, संबर निर्जरा में लखना, इस भाव के निज भाव के द्वारा बेटा, लोकाग्र पार तू जाना, बोधिय सुलभ नाई, यदि सुलभता तो है दिखता, फिर धर्म रूप होना, सहजई सबको यह लगता, एक बार भावी न बाते, निज का वैराग्य बढ़ाना, जननी है वैराग्य की, तू नित्य व्रती निकोबाना। कोई घटना घटे उसमें 12 भावनाओं का तो विचार किया करो, यह नित्य चली जाएगी, काय को इसमें अटके। ये विकल्प चल रहा शरण है, ये कोई सार थोड़ी है, ये कोई मेरे में प्रवेश थोड़ी कर गया, ये गंदा है, ये आश्रम का कारण बनेगा। ये तत्व है वो नित्य है, शरण है, सार है, ये भगवान कह रहे हैं। ये तत्व, ये वस्तु है मेरे से अभिन्न निर्मल है, आश्रम की घातक है, संबंध निर्जरा का कारण है। उससे तो लोक में भटकूंगा, यहाँ से वहाँ चला जाऊँ, वहाँ से वहाँ चला जाऊँ, वहाँ से वहाँ चला जाऊँ, और क्या होगा। लेकिन जो तत्व है उससे लोकाग्र में वास होगा। भट्टी तवा में से, कड़ा में से निकल के भट्टी में प्रवेश का भाव क्यों आता है भाई? कड़ा में से निकल करके तालाब में प्रवेश का भाव क्यों नहीं आता? घर छोड़ो तो मंदिर जाओ, मंदिर छोड़ो तो अंदर जाओ, तो उत्तम। अंदर जाके फिर मंदिर है, अपने आप को जीवन ही मंदिर बना लो। मंदिर जाने का भाव आए तब तो है। अगर हम छोटी भूमिका वाले ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ रहे हैं तो मुनियों के आश्रम में जावे की ताकती होना चाहिए, और मुनियों का आश्रय छोड़ना है तो फिर एकाकी आत्मा में वो विहार होना चाहिए, तब को एकल विहार की आज्ञा होती है। भाई आचार्य महाराज कहते हैं कि जहां हम असब को ये कह रहे हैं, असब को ये कह रहे हैं, वहां असो उपाधि कैसे हो सकता? तू नीचे नीचे क्यों गिरता, ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? बचपना बालकपना करते हुए अज्ञानपना में जीते हुए अनादि हो गया। प्रभु परमात्मा ये कहते हैं कि ये निवृत्त पुरुषों के द्वारा, ये निवृत्त पुरुषों के द्वारा ये बहाने लायक है। दिक्कत हो तो ये खोल लो खिड़की है, तुमको तकलीफ नहीं होगी। हाँ, खोलो पूरी। क्या कहते हैं? जो निवृत्त पुरुषों के द्वारा, पुरुष कैसे निवृत्त निश्चल आत्मलीन पुरुषों के द्वारा अस्वाद्यमान है, जो उसमें लीन या मग्न रहते हैं उनके द्वारा यह स्वाद्यमान है। तो उनसे हमने पूछा कैसा स्वाद आता है आपको? आप तो उसी में रहते हो ना। मैं चैतन्य का वासी, मैं चैतन्य का वासी हूँ, जिनको वासी बनना निज का, वो हो जाओ जग से उदासी रे। एक गुरु पुकारे रे, आओ निज भाव में आओ,
आओ नीली बाब में आओ। तो न जाने कौन कौन की याद आती है। ये पद पद में मत नितन दे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा पद नहीं, उन्मत्त हो क्यों सो रहे। आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ। ये क्यों नहीं दिखता तुम्हें? वो याद क्यों नहीं आता कि अमृत चंद्र स्वामी कह रहे हैं कि इधर आओ, काय को पड़े तुम? तो पहले ही कह रहे तुम्हारा मन नहीं लगेगा शुभ भाव में। जब सौम्याकुलता होने लगे, साधर्मियों के समागम में भी कोई विकल्प भाव पैदा होने लगे, तो पहले याद कर लियो। आचार्य महाराज कह रहे थे कि चैतन्य में आओ। तो जब यहाँ विकल्प है तो वहां अनंत विकल्प है, जिधर जाना और अन्य जाना जाओगे। और वे याद क्यों नहीं आते जो कह रहा है इधर आओ, इधर आओ, इदम पद, ये है ही नहीं है तुम्हारा पद, तुम व्यर्थ में बैठे हो अपने पद मान करके। हैं वे पुकारते, गुरु याद क्यों नहीं आते? रात को नींद खुल जाती जी, क्यों लगता है माँ होती, पिता होते, बाबा होते, जे होते, वो होता, भैया होते, बहन होते, गर्मी लगे तो ऊपर का साधन होता, ये होता, घर होता, ये होता, कहा याद नहीं है? वो क्यों नहीं? जंगल होता, मुनराज होती। आओ इधर, गर्मी है वहां है ही, लगेगी गर्मी, तुम सब पहले ही कह रहे थे आओ इधर। वहां तो विकल्प होंगे, व्यवहारिक स्थूल प्रभावना के कार्यों में प्रवृत्त होगी तो विकल्प तो होंगे। आओ इधर, आत्म प्रभाव नहीं है। इस संग में तो विकल्प होंगे, असंग में निर्विकल्पता है। यहाँ तो होंगे सब विकल्प, उसमें क्या बात है? आओ इधर, पद इदम इदम। तो महाराज आपको हम तो बस आत्मा में मगन रहते हैं, रस आता है, अरे खूब। कैसा रस है? विज्ञान ही रस है। ज्ञान 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 ज्ञान। तो महाराज विज्ञान का रस क्या? हाँ, विज्ञानी जिसका एक रस है, यानी उसमें क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है, विज्ञानी जिसका एक। तो जिसको विज्ञान ही एक रस आता है, उसको विज्ञान में ही एक रस आता है, उसको ज्ञान में ही रस आता है। जिसको ज्ञान में ही रस लगता है, यानी किसी भी अज्ञान भाव में रस नहीं लगता, उसको ही ये विज्ञान घन भगवान का रस आता है। विज्ञान घन, विज्ञान ही जिसका एक रस है, विज्ञान ही। ज्ञान 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 ज्ञान, बस। चाहे प्रभु महावीर ले रहे हो उसका रस, चाहे नेमिनाथ ले रहे हो, चाहे सीमंदर स्वामी ले हो, चाहे भविष्य की भगवंत लेंगे, विज्ञान ही एक रस। ये आत्मा का रस कभी बदलता नहीं। इसलिए आत्म रसकों के रस बदलते नहीं। आपको कभी इधर का रस, कभी उधर का रस, तो आपको विज्ञान का एक का रस कैसे आएगा? एक ही रसीला, रसीला तू ही है भगवान, और सब रस लगते दुख खान। मेरे गायक मेरे भगवान, मेरे चैतन्य प्रभु अमला, परिणति में कब आओगे, दरस प्रत्यक्ष दिखाओगे। विज्ञान एक रस, विज्ञान एक रस है। विज्ञान एक रसा भगवान। यह तो अनंत गुण, लेकिन रस आता है विज्ञान का। मिश्री में उसके अनंत गुण है, पुद्गल है ना, उसमें भी तो उसके है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते, तो पुद्गल द्रव्य तो उसमें गुण है कि नहीं है, लेकिन उसमें एक रस मिठास का आता है, और एक रस के अंतर्गत सब रस भास जाता है। ऐसा यह भगवान आत्मा विज्ञान एक रस है इसका। एक ही रसा, एक ही रस, सबको वो ही रस आता है। जो जो आत्मलीन पुरुष हैं उनको एक ही रस आता है। क्षमा का रस भी विज्ञान रूप है, मार्दव का रस भी ज्ञान रूप है, आर्जव का रस भी ज्ञान रूप है, सत्य सोच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य सबका एक ही रस है।
विज्ञान ही एक रस। क्या कहते हैं? विज्ञान ही जिसका, विज्ञान ही जिसका एक रस है, ऐसा भगवान, ऐसा वैभववान परमेश्वर। विज्ञान ही जिसका एक रस है, ऐसा वैभव भगवान वान भगवान। पवित्र पुराण पुरुष है। क्या लिखते हैं? पवित्र है, पुराण पुरुष है, यानी अनादि निधन है, अनादि का है। पवित्र पुराण, पुराण पुरुष मतलब अनादि का है। ये ज्ञान दर्शन आनंदमय है, आत्मा कब का है? कि इसका ज्ञान और आनंद अनादि है, पवित्र है, यानी निर्मल है, निर्मल है, निर्मल है, पौराणिक पुरुष है, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य। तो भगवान ने कहा कैसा है कि है तो अनंत गुण में, तो अनंत गुण में कहां से निकाल रहे यार? भगवान, भग मतलब वैभववान, काय का वैभववान, अनंत गुणों का वैभव। फिर भी रस किसका आता है? कि विज्ञान का। उसमें अनंत गुणों में एक विज्ञान का रस आता है। किनको आता है? कि जो उसमें लीन होते हैं उनको। हमें तो आता ही नहीं, तो तुम लीन कहाँ होते हो? तुम तो कसायन में लीन हो, तो कसायन को रस आता है। मंद कसाय में लीन हो तो मंद कसाय जन्य थोड़ी मंद आकुलता का रस लेते हो। तीव्र में लीन हो तीन का तीव्र आकुलता लेते हो। और क्या लोग जो जा में लीन हो गए वही को रस आता। तो ज्ञानी तो उस निर्विकल्प भाव में मग्न रहते हैं, तो उसी का रस आता है। लेकिन उसको वो कैसा है? पवित्र पुराण पुरुष है, पवित्र है, पौराणिक पुरुष भगवान चैतन्यनाथ। चाहे महाराज उसको ज्ञान कहें कि दर्शन कहें कि सुख कहें कि प्रभुता कहें कि सम्यक्त कहें कि केवल ज्ञान कहें, कैसा है? कछु कहो, आपको रस से कहिए। ज्ञान कहो, तुझे ज्ञान में तुझे ज्ञाता कम या देष्टा, तू तो है सुख का श्रेष्ठा, है परमानंद की खान, तू बना हुआ भगवान। तेरे आत्म स्वभाव में कोई विभाव है नहीं, औ विश्व के ऊपर तेरता, तू अद्भुत से अद्भुत भाई। तेरी महिमा कहीं न जाए, हो परमानंद की खाना, तू बना हुआ भगवान, तू बना हुआ भगवान। तुझे ज्ञाता कम की दृष्टा, या कम तू सुख का श्रेष्ठा, ये नाम अनंत कहे पर ज्ञान में समाहित। अनंत ज्ञान नाम एक ज्ञान मात्र हुआ, विज्ञान ही एक रहता है। पवित्र पुराण पुरुष है, अनादि का है आत्मा, पुराण पुरुष। अभी ऐसा कहें कि यहाँ कोई पुराण पुरुष बैठा है तो लगेगा कि यहाँ पर पुराण पुरुष कहाँ है? पौराणिक पुरुष, पुरानी पुरुष, अनादि जो हुए हैं। अब भगवान आत्मा पुराण पुरुषोत्तम है, पुराण पुरुष है, पवित्र पुराण पुरुष। क्या लिखते हैं? है पवित्र पुराण पुरुष, पुराण पुरुष ऐसा है, चाहे ज्ञान कहो चाहे दर्शन, चाहे ज्ञान कहूं के दर्शन,
तुझे ज्ञान में कहूँ कि दर्शन में, तू तो बस परमानंद में। जो कुछ भी कहें वो एक ही है, यही समय सारी है, अधिक क्या कहें। जो कुछ है सो है, एक ही है। चाहे ज्ञान कहो, चाहे दर्शन कहो, चाहे सुख कहो, चाहे सर्वज्ञत्व कहो, चाहे सर्वदर्शित कहो, चाहे वो सब एक ही है, एक ही है। ऐसे जब एक ही है तो तुझे उस एक ही की प्राप्ति करना है। तुझे भी अनेकों में उपयोग को नहीं भरमाना। सीता को पूरे स्वयंवर में एक राम ही दिख रहे थे, बरने लायक राम। बस मुझे तो राम ही है। उस स्वयंवर में उस सीता ने और किसी को देखा ही नहीं, और उसको पहले ही लग गया था यही है, यही धनुष चढ़ाएंगे, यही उस धनुष को छुएंगे, यही भगवान है, यही सारा सब विभावों को संकटों से मुझे बचाएगा। एक ही है मेरे पास, तो एक आत्मा राम। ज्ञान कहो, दर्शन कहो, सुख कहो, केवल ज्ञान में कहो, सुख में कहो, प्रमत्त प्रमत्त से पार कहो, गुण भेदों के पार कहो, बद्ध स्पष्ट आदि भावों से पार कहो, अबद्ध स्पष्ट अनन्यत अविशेषमयी कहो, समस्त जैन शासन का सार कहो, दर्शन ज्ञान चैत्र में कहो, जीव राजा कहो, जो कुछ कहना हो ते कहो, हैं निर्दंड कहो, निर्द्वंद कहो, निर्मम कहो, निर्मूल कहो, निश्चल कहो, निभ्रांत कहो, अरस कहो, अरूप कहो, अगंध कहो, अवर्ण कहो, जितना जो कुछ है वो एक ही है। पूरा समय सार में कह रहे हैं, एक ही को कहेंगे। ज्ञान कहो, दर्शन कहो, जो कुछ कहो वह सब समय सार है, एक आत्मा ही है। एक आत्मा के अलावा कुछ नहीं, आत्मा एक अपना है। एक आत्मा को जो अपना हमें अपनापन लाएगा उसको और कोई अपना नहीं लगेगा। ऐसी बात आचार्य महाराज ने कही। ऐसा मात्र भिन्न भिन्न नाम से कहा जाता है तो भाई एक भगवान है। पुनः कलश को हिंदी से देखो, फिर अपन पूर्ण विराम देते हैं। पहले आत्मा कैसा है, पूरे कलश में ये बताया है। देखो ग्रंथ में आत्मा कैसा है तो कहते हैं पक्षों से पार है, अचल निर्विकल भाव को प्राप्त होता है। पक्षों से, सकल पक्षों से पार। अपने ये छोटे छोटे से पक्ष नहीं छोड़ पा रहे तुम, तो ये बड़े पक्ष क्या छोड़ पाओ। यहाँ से अपन ने प्रारंभ किया था, पक्षों के पार। हमारे जीवन में कोई पक्ष होना ही नहीं चाहिए। जैसे जो विनयवान शिष्य होता है उसका जीवन का कुछ पक्ष नहीं होता, कुछ उसका अपना कुछ नहीं होता। जो गुरु कह रहे हैं सो है उसका। राम का अपना कुछ नहीं है। जो पिता कह रहे हैं कि बेटा तो जंगल जाना जी, कि राज लेना के जी, कि भरत राज नहीं ले रहा कि मैं मना लूंगा। क्या गजब है, देखो तो सही। एक तो समझता है तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा और भरत राज ले वो नहीं चाह रहे। तो जो समस्या तुम्हारी तुम जानो और काम क्या करने लगे जाको तुम्हें। हाँ ऐसा नहीं है, जो समस्या तो आई है तो तुम जा दो। तो ना हमें कभी ठीक है मत दे रहा, मत दो, अपने देख लेंगे हम, हमें समझ में आई थी कर लेंगे, चले जाएंगे। कहूँ बहुत बड़ा पड़ो है। हाँ ऐसे चिड़चिड़ा है नहीं, ठीक है। अब जो कछुआ आपको जो निर्णय ले ला बढ़िया बात। आपने वचन दे तो कौन से पूछ के दे दो तो बढ़िया बात। माता कह रही है ठीक है, हमारी तो कोई चिंता ही नहीं, वहाँ तो कोई विकल्प, हमें तो कुछ होता ही नहीं, हमें तो कोई दर्द होगा नहीं। हम जंगल में भटकेंगे, कोई मतलब ठीक है कछु बात नहीं, हम चले जाएंगे। कि भरत राज नहीं रहे तो जाकर मैं क्या कर लो। ऐसे भी नहीं चिड़चिड़ाए, लड़े बड़े भी नहीं है। हाँ हमें जान दो, नहीं ले रहे तुम संभालो, तुम करो। पकड़ा पिता के राज्य के, पिता के लिए
वचन पालन के लिए। मैं राज नहीं ले रहा, तुझे राज लेना है। पिता की या कीर्ति ना हो इससे अपना क्या। पिता की कीर्ति में ही हमारी कीर्ति है। पिता की कीर्ति रह जाए, जैन शासन रह जाए, हम तो हमारी का है। ये कसाय वसाए तो जात रहते हैं, आत रहते, खूब डंडा पड़े इनमें, दुनिया के पड़े। छोटे छोटे कुल वालों ने हमें बेइज्जती किया है, बेइज्जत किया है। जब भी बड़े बड़े पेट भरने के लिए, जीविका के लिए, ऐसा समझो कि छोटे कुल वाला कुर्सी पे बैठा है और वो बड़ा कुल वाला उसके बम में खड़ा, जी हजूर, जी हजूर, ब्राह्मण और बड़ा बड़ा कुल वाला, जी हजूर। तो इनकी हमने सही है। आज हमारा जैन शासन की रह जाए, गुरुओं की रह जाए, धर्मात्मा हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, नाम तेरा अमर कर जाएंगे हम। हमारी कसाय, हमारे विकल्प, हमारा कुछ रहे के ना, हमारे गुरुओं का नाम, हमारे भगवंतों का नाम, हमारे जैन शासन का नाम ये रोशन होता रहे। हमारी काश्ती है, हम का है। कसायों की को अपनी अस्थि मानने वाला को चैतन्य की अस्थि कैसे मिलेगी। हम रहे ना रहे कोई गम नहीं, नाम तेरा अमर कर जाएंगे हम। दरम जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। प्रभावना कैसे करी थी पता है? भाई को मौत के घाट में चला गया, भाई के ऊपर तलवार चल गई है, और उस समय निकलंक देव ने जिंदारम की प्रभावना का ध्वज संभाला था। उस गम में बैठे नहीं रहे थे। प्रभावना के लिए कैसे समर्पण हुआ जाता है, आराधना के लिए कैसे समर्पण हुआ, कितना बड़ा कार्य किया था। उस गम में नहीं बैठी रहे, उठी और कार्य किया। ऐसे आराधक और प्रभावकों के मन कभी मलिन नहीं हुआ करते। अगर मन मलिन हो गया तो आगे का कार्य कैसे कर पाओ। तो यहाँ कहते हैं आराधना करना है तो पक्ष रहित हो जाओ। जो भाव है वो पक्ष रहित अचल निर्विकल भाव को प्राप्त होता हुआ, जो समय का सार। ऐसा ही तो पहले द्रव्य की बात करी, देखो उसमें, हाँ, जो समय का सार भाई निवृत्त पुरुषों के द्वारा आस्वादन में आता है निरंतर। वो कैसा आता है कि विज्ञानी एक रस है। और कब का है, कैसा है? वो पवित्र पुराण पुरुष है, वो ऐसा ही है अनादि से। कैसा कहें कि उसका बस विज्ञान ही एक रस है, पवित्र पुराण पुरुष है। तो और क्या कहें, चाहे भाई ज्ञान कहो, चाहे दर्शन कह दो, चाहे सुख में कह दो, प्रभुता में कह दो, सर्वज्ञता में कह दो, जो कहना हो ते कहो। अधिक क्या कहें, जो कहें सो है, एक ही समय सार रूप है। क्षमा मार्दा वार्जव सत्य सोच संयम तप त्याग कंचन ब्रह्मचर्य, कुछ रूप का वो एक ही है। उस एक का ही रस लगाओ। ऐसा इस कलश में आचार्य भगवान ने कहा है। विचार करना, आत्मा का स्वरूप, आत्मा की प्राप्ति की विधि अमृत चंदाचार्य की तो बड़ी करुणा है। मूल गाथा में विषय आए, टीका में परोस दिया, फिर एक कलश में पूरा भर दिया। टीका भर दी कलश में, समझ पुनः दोहराएं तो इसके एक शब्द से पूरी टीका निकल पड़ेगी। कोई ऐसा ना हो कि वो उसको कम टीका इतनी बड़ी न पढ़ पा तो ये कलश पढ़ ली, और फिर आगे कहेंगे कि अब वो अपनी ढाल बना करके अपना उपयोग अपने में जुड़ गया है, रम गया है। ऐसा है विचार करना, बार बार पढ़ना, स्मरण करना, चिंतन करना, जीवन में सहजा